हेलो जी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच वीडियो पर क्लिक करने के लिए। आज की वीडियो बहुत लाइट, बहुत हार्टफेल्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज जो मैं आपको बातें बताने वाली हूँ ना, उनको समझने में मुझे बहुत साल लग गए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो बातें आपको सिर्फ इस वीडियो के थ्रू समझ में आ जाए क्योंकि सीरियसली दे कैन जस्ट चेंज योर लाइफ। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड या एज अ मेंटोर आपको इन बातों को अच्छे से समझा सकूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज से कुछ 4-5 साल पहले मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा फेज आया जब मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए। बहुत सारे लोग मुझे छोड़ के चले गए फॉर XYZ एनी रीजन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मेरे जो पुराने कनेक्शंस थे वो टूट गए। कई लोगों के मुझे रियल फेस दिखने लगे और ना मैं अपनी लाइफ में एक बहुत लोनली फेज में आ गई। और फिर क्या हुआ ना, मैं एक बहुत डेस्परेट स्टेट में चली गई कि मेरी लाइफ तो बहुत बोरिंग है, मेरे साथ भी किसी को होना चाहिए, मुझे भी कोई चाहिए जिससे मैं बातें कर सकूं, जिससे मैंने पूरे दिन में क्या किया मैं वो शेयर कर सकूं। और मैं इतनी डेस्परेट हो गई कि मैं रैंडम लोगों से बातें करने लगी जो शायद बात करने लायक भी नहीं थे। और जबकि तब मेरे पास बहुत टाइम था, मैं उसको कोई स्किल सीखने में लगा सकती थी, अपनी फिजिकल हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करने में लगा सकती थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और उल्टा मैं और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगी और मैं बेफालतू की चीजों और बेफालतू के लोगों में अपना टाइम वेस्ट करने लगी। अब आप मानोगे नहीं, उस टाइम पे मैंने इतने ज्यादा टॉक्सिक और इतने टेम्पररी लोगों को अट्रैक्ट किया कि अब उनकी वजह से मुझे और ज्यादा ट्रॉमा हो गया। मतलब बेसिकली मैंने एक प्रॉब्लम को खत्म करने की डेस्पिरेशन में 10 और प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट कर ली। फिर एक पॉइंट आया जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार कुछ तो बहुत गलत कर रही हूँ मैं एंड आई वांटेड टू चेंज। अब मैंने भी वही किया जो कोई भी सेंसिबल इंसान करेगा। आई सर्च्ड ऑन यूट्यूब हाउ टू कम आउट ऑफ टॉक्सिक पैटर्न्स एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे काफी वीडियोस ने हेल्प भी किया, लेकिन ना मुझे कोई सॉलिड सोल्यूशन नहीं मिला। एंड फिर फाइनली मुझे समझ में आया कि यार शॉर्टकट तो नहीं चलने वाला है यहाँ पे, मुझे यहाँ पर कंप्लीट रिसर्च करनी पड़ेगी। ये वीडियोस वगैरह से 5-10 मिनट की वीडियोस से तो नहीं हो पा रहा है मेरा। और फिर मैंने उठाई और पढ़नी स्टार्ट की दी ओजी भगवद गीता। और इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी। मैंने फ्रीक्वेंसीज को स्टडी किया, मैंने एनर्जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। एंड बाय द वे, अगर आपको भी लाइफ चेंजिंग बुक्स पे एक रिकमेंडेशन वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना। अब इतने सालों की रिसर्च में मैंने जो भी सीखा है मैं आपके सामने उसको 3 पॉइंट्स में कंसाइज करके बताऊंगी। और आपने कुछ नहीं करना, इन 3 पॉइंट्स को समझना है और धीरे धीरे करके इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और बस आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। पहला पॉइंट है कि जब भी हम किसी भी चीज के लिए क्रेव करते हैं, किसी भी चीज के लिए डेस्परेट होते हैं, इट जस्ट टेक्स अवे द पावर फ्रॉम अस। किसी भी चीज के लिए डेस्परेट होना हमको वीक बनाता है, चाहे किसी इंसान के लिए, चाहे किसी चीज के लिए, चाहे किसी अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर किसी पोजीशन के लिए। अब देखो, हम सबकी लाइफ में ना एक बार ऐसा फेज जरूर आता है जब हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, हमें लोगों के रियल फेस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, हम बिल्कुल जस्ट अकेले हो जाते हैं। और ऐसे टाइम में ना हम ह्यूमन अटेंशन और वैलिडेशन को क्रेव करने लगते हैं। हमें लगता है कि नहीं यार, हमारे साथ भी तो कोई होना चाहिए। और उस टाइम पे क्या होता है ना, हमारे पास से जो पावर टू चूज है वो चला जाता है और फिर हमारी लाइफ में कोई भी आ जाए हम उसको इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं। चाहे वो इंसान जितना मर्जी टॉक्सिक हो, चाहे हमें दिख रहा हो कि यार ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हमारे अंदर से वो पावर ही चली जाती है कि हम इस इंसान को छोड़ पाए। क्योंकि क्रेविंग से ना अटैचमेंट क्रिएट होती है और अटैचमेंट से फियर ऑफ लॉस जनरेट होता है। और जहां पे ये फियर ऑफ लॉस आ जाते हैं ना कि यार ये इंसान मेरी लाइफ से बस चला ना जाए, वहां पे हम उनकी गलतियों के लिए भी सेटल करने लग जाते हैं। उनकी बड़ी से बड़ी गलती को हम इग्नोर कर देते हैं और अपनी फीलिंग्स को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसीलिए हमको अपने आप को एक ऐसी स्टेट में लाना बहुत जरूरी है कि अगर कोई लाइफ में है तो भी ठीक है और अगर नहीं है तो भी ठीक है। आपको अपने साथ एक कंफर्ट जोन बनाना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी ट्रूली हैप्पी। एंड एक बार ये कंफर्ट जोन बिल्ड हो गया, ये क्रेविंग, ये डेस्पिरेशन की कोई होना चाहिए, ये हट गई, आप ऑटोमेटिकली अच्छे लोग, अच्छी रिलेशनशिप्स, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छी पोजीशन, सब कुछ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करने लग जाओगे। अब ना मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ से कोई चला गया है तो आप दुखी मत हो, आप बुरा मत फील करो, ऐसा नहीं हो सकता। दीज आर योर इमोशंस, ये तो फील होंगे, दे आर वेरी नेचुरल। लेकिन उस प्रोसेस में अपने साथ टाइम स्पेंड करो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डेस्परेट कि यार कोई और होना चाहिए। मतलब वो नहीं तो चलो कोई और ही सही, बस हमको किसी से बात करनी है, हमको कोई ना कोई इंसान अपनी लाइफ में चाहिए। एंड डोंट लाई टू योर सेल्फ, हम सब कभी ना कभी ऐसा करते ही हैं। आपकी जो हैप्पीनेस है ना वो सोर्स्ड नहीं होनी चाहिए। अब जो दूसरी चीज मैंने सीखी वो ये है कि यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। देखो, सिंपल सी बात है, यूनिवर्स को ना सिर्फ एक लैंग्वेज समझ में आती है,
द लैंग्वेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और वो आपको वही ला कर देता है जो आपकी एनर्जी से अलाइन करता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी जो एनर्जी है वो लोनली है, नेगेटिव है, मैं डेस्परेट हूँ किसी चीज के लिए, और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मुझे भी कोई मिले जिसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बिल्ड हो, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हूँ। मतलब मेरा इंटेंशन और मेरी एक्सपेक्टेशन तो पॉजिटिव है, लेकिन मेरी जो एनर्जी है वो नेगेटिव है। अब यूनिवर्स को मेरी एक्सपेक्टेशन और मेरी इंटेंशन तो नहीं दिख रही है ना। अब मैं कैसे लोग अट्रैक्ट करूंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी से अलाइन कर रही है? वो भी या तो नेगेटिव है, या टॉक्सिक है, या तो लोनली है, और इनडायरेक्टली मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। यू आर वॉट यू डू, नॉट वॉट यू से यू विल डू। तो जब मेरे वर्ड्स, मेरी एक्सपेक्टेशंस और मेरी एनर्जीज, मतलब मैं क्या फील करती हूँ, ये तीनों चीजें आपस में अलाइन कर गई, माई लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड। जहां मुझे मेरी लाइफ में फेलियर पे फेलियर मिल रहे थे, वहां आई अट्रैक्टेड सक्सेस। हाँ, एक बहुत कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड में, but it was success and I am happy. I attracted amazing friends. My relationships got better. My relationship with my parents got better. And most importantly, my relationship with God became better. अब लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी, मतलब इसको तो आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया ना तो पहले दो भी बेकार है। देखो, एज अ ह्यूमन वी कैन ओनली कंट्रोल थ्री थिंग्स: आवर एक्शंस, रिएक्शंस एंड एटीट्यूड। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो हम ह्यूमंस के कंट्रोल में है। और जब हम उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश में लग जाते हैं, तब हमारी लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, टॉक्सिसिटी जैसी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आने लग जाती हैं। जैसे मैं पहले सोचती थी कि क्यों मुझे अकेला कर दिया लोगों ने, मैंने ऐसा क्या बोला होगा उनको, ऐसा मैं क्या करूं कि वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए। और फिर मैंने रियलाइज किया कि यार ये चीजें तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उनको शायद अपनी लाइफ में वापस कभी भी नहीं ला सकती हूँ। मतलब बेसिकली मेरी एनर्जी एक ऐसी डायरेक्शन में जा रही है जहां पे कोई रिजल्ट है ही नहीं। और फिर फाइनली जब मैंने इस बात को रियलाइज किया, तो धीरे धीरे मैंने अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना स्टार्ट किया, और मैंने अपनी एनर्जी उन चीजों में लगानी स्टार्ट की जो मैं एक्चुअली में कंट्रोल कर सकती हूँ, एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग स्ट्रेस फ्री। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को इन तीन चीजों में लगाओ: योर एक्शंस, रिएक्शंस एंड एटीट्यूड। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि उन चीजों को फिर कैसे टैकल करें जो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है लेकिन हमको अफेक्ट करती है। तो उसके लिए ना सिर्फ एक वर्ड सीख लो: सरेंडर। I read a beautiful quote. It said, surrender is not the loss of control. It is understanding that you never had control. Just surrender on the universe. Surrender on the God, क्योंकि सिर्फ यही करके आप धीरे धीरे पीस की तरफ जा सकते हो। वरना तो अंधी रेस है, सारे भाग रहे हैं, आप भी भाग लो। सीरियसली किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिवर्स डजंट ओ यू एनीथिंग। दिस इज अ बिटर ट्रूथ। ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हमारी चॉइसेस से ना ज्यादा किसी को फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए समटाइम्स ऑल वी कैन डू इज जस्ट सरेंडर। एंड एक बार इसको ना सीखो, इसको करो, क्योंकि दिस इज अ हैबिट, ये ओवर टाइम बिल्ड होती है। लेकिन जब एक बार बिल्ड हो गई ना, योर लाइफ विल बी ब्यूटिफुल। आपका ना दिमाग अच्छी चीजों में ज्यादा चलने लगेगा, आप थोड़ी सी ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जाओगे, यू विल बी वेरी हैप्पी थ्रू आउट द डे। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव रहेगी। आप बेकार के लोगों को ना खुद ही फिल्टर कर दोगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल बी क्लोजर टू गॉड। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया है। एटलीस्ट कुछ तो आया ही होगा। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपकी लाइफ का आज तक का सबसे बेस्ट लाइफ लेसन कौन सा था। और अगर आप मेरे साथ वन ऑन वन कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या ईमेल कहीं पर भी रीच आउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।